Good morning and welcome to all of you, my dear student and friends. My name is Parul Rustagi. As you all know that in the last class we have discussed about nutrition in plants and photosynthesis topic we were discussing about that. So today we will discuss nutrition in plants and complete the topic photosynthesis. In the previous class, photosynthesis. In previous class, we have discussed the two topic of the photosynthesis, two component of the photosynthesis, that is carbon dioxide and water. Now, we will discuss the third component, that is called the chlorophyll, which is already present in the leaves of the plants. Chlorophyll, it is a green pigment present in leaves of a plant. किसी भी लीफ में जिसमें ग्रीन कलर होता है उसमें एक ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल प्लांट के सेल ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है. इट इज actually present in chloroplast, which is a cell organelle. क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है जो क्लोरोफिल को कंटेन करता है, जिसके कारण उस क्लोरोफिल का या उस लीव्स का कलर ग्रीन होता है. अदर देन दिस, इट एब्जॉर्ब्स सनलाइट एंड डू द फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल जो होता है, जो लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी जो सन रेज है या सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल के बिना हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. द प्लांट डू नॉट हैव अ क्लोरोफिल, दे डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ द फोटोसिंथेसिस. जिनके पास कभी भी या कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता, वो प्लांट कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं. दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय इटसेल्फ. वो अपना खाना कभी नहीं बना सकते. तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. क्लोरोफिल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. ऑल्सो इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन of water molecule into hydrogen and oxygen. क्लोरोफिल की हेल्प से इट मीन्स whenever sunlight is absorbed by the chlorophyll, then it will help to break down the water molecule into hydrogen and oxygen. Also, chlorophyll help in the reduction of carbon dioxide to the carbohydrates. कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में भी कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. तो these are the functions of the chlorophyll, which is an important component of photosynthesis. Please note that. I think you have noted that. Now, last component is sunlight. Sunlight is very important in photosynthesis, as we all know that. It is absorbed or trapped by the chlorophyll present in the leaves of a plant. Let us discuss about the heterotrophic mode of the nutrition. Heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition. हेट्रो मीन्स डिफरेंट या अदर. हेट्रोट्रोपिक का मतलब ये है कि ऐसे प्लांट या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट या दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं. दे विल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर कंपोनेंट और अदर ऑर्गेनिजम्स. The organisms
which obtain their food from other plant or other organisms. There are 3 or 4 types. In some books it is given that the 4 types of heterotrophic mode of nutrition. In some books it is considered 3 types. So first is parasitic mode of nutrition, और इन सिंपल वे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हम भी इसको बोल सकते हैं. इफ वी टॉक अबाउट पैरासाइट मीन्स होते हैं परजीवी. इन हिंदी वी कॉल इट एट परजीवी. परजीवी मीन्स दूसरों से, जीव मतलब दूसरों से भोजन लेना या दूसरों को भोजन बनाकर खुद का भोजन ले लेना. तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन का मोड है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरों से यानी कि दूसरे प्लांट के ऊपर रहकर या उसकी बॉडी के अंदर जाकर इफेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर हम लिखेंगे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which some plants, मतलब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कुछ प्लांट, सारे पैरासाइटिक प्लांट्स नहीं होते, इन विच सम प्लांट्स लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ, लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स. Like if we take the example or talk about the example of parasitic plant Cuscuta. In Hindi it is called amarbeil. You have seen the amarbeil in your surroundings. ठीक है, अमरबेल एक येलो कलर की बेल होती है जो खुद न्यूट्रिशन को प्रिपेयर या न्यूट्रिशन नहीं बनाती, फूड नहीं प्रिपेयर करती, न्यूट्रिशन लेती है वो दूसरे प्लांट से. उस प्लांट के ऊपर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर वो अटैक करती है और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेती है, जिससे उस धीरे धीरे अमरबेल बढ़ती जाती है. तो अमरबेल एक पैरासाइटिक प्लांट है लाइक दिस. इफ दिस इज अ ग्रीन प्लांट और ग्रीन टी, तो इसके ऊपर अमरबेल ऐसे फैलकर, येलो कलर की बेल होती है वो इस तरीके से इसके ऊपर फैलकर अटैक करती है और कुछ टाइम के बाद वो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या जो भी नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और धीरे धीरे ठीक है, आफ्टर सम टाइम ये पेड़ सूख जाता है. दिस ट्री और प्लांट विल बी डिस्ट्रॉयड और इट विल बिकम ड्राई, इट विल बिकम डेड. वो मर जाता है एक तरीके से. सो दिस इज द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आया आपको? प्लीज नोट दैट. उसके अलावा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं. There are 2 kinds of parasitic mode of nutrition. 2 kinds or 2 types. First one is complete or total parasite. Example of total parasite Cuscuta and amarbeil. Second one is partial parasite. Mistletoe. This is the example of partial parasite and complete parasite. So I hope आपको समझ आया होगा parasitic mode of nutrition. इसके अंदर हमने देखा कि ये हेटरोट्रॉपिक में क्यों आता है, बिकॉज यहाँ पर जो कस्क्यूटा है, मिस्टेल्टो है, वो अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन किसी और प्लांट से ले रहे हैं. तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होते हैं जो किसी और से अपना फूड को इनटेक करें, जो खुद फूड को प्रिपेयर ना करें. नाउ नेक्स्ट वन इज, सेकेंड पॉइंट इज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी एक हेटेरोटाइप का ही
हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही टाइप है। सेप्रोट्रॉफिक के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द नॉन ग्रीन प्लांट्स, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेट अस राइट द डेफिनेशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the non-green plants, जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम, ग्रीन प्लांट्स की बात नहीं कर रहे, नॉन ग्रीन प्लांट्स obtain their nutrients from dead and decaying matter. कि जितने भी मरे हुए पौधे हैं या जो भी मरे हुए ऑर्गेनिजम्स हैं, डिकेइंग सड़े हुए हैं, उनसे जो अपना नॉन ग्रीन प्लांट्स जो उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हम सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए इंडियन पाइप एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, इंडियन पाइप इज एन एग्जाम्पल, प्लीज नोट दैट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट वन इज सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक। इट मीन्स थर्ड वन इज द म्यूचुअल एसोसिएशन, म्यूचुअल मीन्स आपस में, एसोसिएशन मतलब जुड़ना या मिलना, आप ये कह सकते हैं, the mutual association of two different plants in which they live together and share their food and shelter. For example, lichen, which is made up of an alga and a fungi. सिम्बायोसिस के अंदर क्या किया जाता है कि दो प्लांट्स, एक नॉन ग्रीन प्लांट एक ग्रीन प्लांट, दोनों मिलकर एक साथ रहते हैं। एक फूड प्रिपेयर करता है और दूसरा फूड और शेल्टर को शेयर करता है, तो उनके उस म्यूचुअल एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। इसके अंदर एक जैसे एल्गा ग्रीन कलर के होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वो फूड प्रिपेयर करेगी, फंगई उसके ऊपर रहती है, तो फंगई उसके साथ उसका फूड और शेल्टर यानी कि जो स्पेस है, वो जो घर है उसका, वो शेयर करेगी, तो उसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। So now next one is one other important component, like it is called insectivorous. इंसेक्टिवोरस इज ए काइंड ऑफ प्लांट जिसे हम हेटरोट्रॉपिक में डाल सकते हैं। इंसेक्टिवोरस के अंदर दे ईट इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट को खाते हैं टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। एक्चुअली में जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, अगर हम बात करें जैसे वीनस फ्लाईट्रैप है हमारे पास, तो वो होता तो ग्रीन कलर का है, बट उसके अंदर उनके अंदर नाइट्रोजन कंपोनेंट नहीं होता है, प्रोटीन कंपोनेंट नहीं होता है। उनकी मिट्टी जो होती है वो नाइट्रोजन लेस होती है, उनकी मिट्टी सॉइल। सो वो अपना जो नाइट्रोजन कंपोनेंट को कंप्लीट करने के लिए या उसको फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। उनकी बॉडी में जो भी कंपोनेंट होते हैं वो उनको एब्जॉर्ब करके वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सो एग्जांपल्स आर वीनस फ्लाईट्रैप एंड पिक्चर प्लांट। इट इज नॉट अ काइंड ऑफ मूवी। पिक्चर प्लांट एक प्लांट होता है, जैसे मैं आपको डायग्राम अगर दिखाऊं, लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो देखिए इधर, यहाँ पर इनके जो लीव्स है वो
वो इस तरीके से मॉडिफाइड होते हैं, इट इज लाइक जग लाइक स्ट्रक्चर, और इनकी जो लीव्स है वो इस तरीके से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, लिड, यू कैन से दैट लिड, लिड गाइड। व्हेनेवर एनी इंसेक्ट, अगर मैं किसी बटरफ्लाई की बात करूं तो व्हेनेवर एनी इंसेक्ट इज मूविंग इनसाइड दैट, तो आफ्टर सम टाइम वो इंसेक्ट के अंदर जाने के बाद वो लिड जो होगा, वो ढक्कन होगा, वो उसे ट्रैप कर लेगा, वो बंद हो जाएगा एक तरीके से, और वहां पर उसकी बॉडी में कुछ आपके जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ लिक्विड रिलीज होता है, जिससे वो जो भी इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाती है और उसकी बॉडी से वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो हम कभी कभी किसी बुक में इसे हेटेरोट्रोपिक मोड में दिखा देते हैं, कभी कभी किसी बुक में इसमें अलग टाइप से भी इसको स्पेशल काइंड में बता दिया जाता है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम कैसे पढ़ते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज होती है। So this is all about the nutrition in plants. Autotrophic mode of nutrition we have discussed, in that we have discussed about the photosynthesis process in details, and heterotrophic mode of nutrition, in which three main category we have divided: symbiosis, parasitic and saprotrophs, सैप्रोफाइटिक इनको हम बोल देते हैं। और लास्ट में हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद एक एनसीईआरटी की बुक में कंटेंट दिया गया है रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल, कि जो भी सॉइल होती है या मिट्टी होती है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रिप्लेस यानी कि वापस कैसे, या उसकी जो साइकिल होती है वो कैसे चलती है। तो मिट्टी के अंदर लेग्यूमिनस प्लांट्स, जब किसान जो होते हैं या फार्मर्स होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स उगाते हैं, लाइक पी, मटर एक लेग्यूमिनस प्लांट है, तो उनकी रूट्स नोड्यूल्स के अंदर राइबोसियम, जो मिट्टी के अंदर है, राइबोसियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स को, मींस एयर की जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑल दैट कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके फिर प्लांट उसे इनटेक करते हैं। तो उनकी बॉडी में इस तरीके से नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स या नाइट्रोजन जो है वो उनकी बॉडी में चला जाता है, और मिट्टी के अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स। एनपीके, इफ यू टॉक अबाउट दैट, एनपीके नाइट्रोजन जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये 3 कंपोनेंट किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन कंपोनेंट को हम फर्टिलाइजर की फॉर्म में, फर्टिलाइजर में इनका कंटेंट ज़्यादा होता है, मैन्योर में इनका कंटेंट कम होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर जो होते हैं वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं और मैन्योर जो होते हैं वो नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो यहाँ हमने सीख लिया कि हम किस तरीके से अपनी मिट्टी को उपजाऊ, फर्टाइल बना सकते हैं, और किस तरीके से हम हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो प्लीज गाइज subscribe, share and like the channel and comment or give the comment also. Thank you so much. Have a nice day.